धन्य है वृंदावन जहाँ आज भी भक्ति नाच रही है। भक्ति कहती है इस कलयुग में इतने दोष हैं, तो परीक्षित ने इस कलयुग को छोड़ क्यों दिया, इसे समाप्त क्यों नहीं किया। नारद कहते हैं देवी इसमें वैसे तो दोष ही दोष हैं, लेकिन एक गुण इसका ऐसा है जो इसके सब दोषों पर भारी है। नारद जी कहते हैं भक्ति से कि हे देवी कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभ्यते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, जो तप से, योग से, समाधि से संभव नहीं है, तीर्थ से संभव नहीं है, वो संभव है कलिकाल में केवल और केवल किससे, भगवान के नाम जप से, नाम संकीर्तन से। भागवत का अंतिम श्लोक जिसको कहता है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जिसको गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावहि भव थाहा। केवल हरि नाम। भविष्य पुराण में त्रिवाचा पूर्वक व्यास जी ने कहा हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, केवल हरि नाम। हरि नाम का कोई आश्रय ले ले, अनेक दोष होने पर भी उसका जीवन, अगर कोई हरि नाम के आश्रय में जीवन बिता रहा है तो वो कलयुग में नहीं। भक्ति ने बड़ी सुंदर स्तुति करी है, कहा कि नारद जी आप धन्य हैं, मैंने सुना है आपके विषय में, आपकी कृपा से ही 5 वर्ष के ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हो गई थी। प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह बन करके प्रकट हुए, आप ही ध्रुव और प्रहलाद के गुरु हैं, मुझ पर भी, मेरे पुत्रों पर कृपा करिए। नारद ने कहा कि देवी वृथा खेद से वाले अहो चिंता तुरावशम, अहो चिंता तुरा कथम, क्यों चिंता करती हो। वो भगवान कहीं गए नहीं हैं, श्री कृष्ण कहीं गए नहीं हैं। अरे जिसने द्रौपदी के लिए वस्त्र का अवतार लिया वो कहीं गया थोड़ी है, वो श्री कृष्ण कहीं गए नहीं हैं। जिन्होंने द्रौपदी के लिए वस्त्र का अवतार लिया था वो अभी भी यही हैं। द्रौपदी का तो नाम सबने सुना होगा। जब राजसूय यज्ञ हो रहा था पांडवों का और शिशुपाल का भगवान ने उद्धार किया, विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि विस्तार वाली कथा तो आगे है, याद दिलाने के लिए द्रौपदी का स्मरण कर रहा हूं मैं। तो भगवान ने जब सुदर्शन को छोड़ा शिशुपाल के उद्धार के लिए, तो भगवान की उंगली शिशुपाल के लिए चक्र छोड़ते समय चक्र से धुरी से थोड़ी कट गई, और उंगली जब कटी तो कटी हुई उंगली को देख करके सब आश्चर्यचकित हुए, हैरान हो गए, दौड़ने लगे। श्री कृष्ण की उंगली से रक्त बह रहा था और कटी हुई उंगली को देख करके शोक सत्य भामा कियो रुक्मिणी रोई धाय, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए। दौड़ रही थी रानियां, खोज रही थी कपड़ा लाओ, अरे कोई पट्टी ले आओ, कोई कपड़ा चीर ले आओ, लेकिन तब लगी देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर अंगुरी बांधन को तुरंत चीरो अपनो चीर। अपनी उस रेशमी साड़ी को फाड़ करके चीर करके लपेट दिया। तो श्री कृष्ण ने, द्वारिकाधीश ने मुस्कुरा करके कहा कि देवी द्रौपदी ये इतनी कीमती रेशमी साड़ी तूने क्यों फाड़ दी। द्रौपदी कहती है कि प्यारे घनश्याम, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी प्यारी बात कही द्रौपदी ने कि प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काट दूं नसों को। प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काट दूं नसों को। ये तो रेशम के धागे हैं, धागे भी साधारण हैं, धागे भी साधारण हैं, इनका कौन मोल करे। न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के बाने हैं, ये तो साधारण धागे हैं। कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं द्रौपदी, फिर भी तूने अपना आंचल फाड़ दिया। द्रौपदी कहती है नहीं नहीं केशव, ये प्रेम में ताकत है साहब, ये प्रेम है।
द्रौपदी कहती है मैंने नहीं फाड़े केशव। भगवान कहते हैं सखी तो किसने? कहती है द्रौपदी मैंने नहीं। कहती है मैंने नहीं फाड़ा चीर पीर देखकर अधीर हो धागे नाथ चीर छोड़ भागे हैं। और वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे भागे। ये प्रेम है। इसी प्रेम की खातिर द्वारकाधीश श्री कृष्ण वस्त्रावतार लेकर के कपड़ा नहीं बढ़ा। वो मेरा श्री कृष्ण द्वारकाधीश बांके बिहारी ही कपड़ा बन करके चीर बन करके लिपट गया द्रौपदी की लाज बचाने के लिए। उसके अंग से 10,000 गज उस बल था उस दुशासन में, 10,000 हाथियों का। पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं कि 10,000 गज बल घट्यो ना 10 गज चीर। वो थक करके चूर हो गया, गिर गया, मेरे बस की बात नहीं रही, पर 10 गज चीर नहीं घटा। तो कहा नारद ने कि देवी वो श्री कृष्ण कहीं गए नहीं हैं, वो अब भी यही हैं। अरे उन्होंने ही तो प्रसन्न होकर के तुमको दासी दी थी मुक्ति और ये 2 पुत्र दिए थे ज्ञान वैराग्य। लेकिन कलयुग के प्रभाव से मुक्ति तो वैकुंठ चली गई, लेकिन तब भी तुम्हारे आवाहन करने पर बुलाने पर वो आती तो है। और नारद जी ने फिर प्रयास किया है ज्ञान वैराग्य को जगाने का। वेद वेदांत सुनाया, गीता पाठैर मुहुर्मुहु, अनेक बार श्रीमद् भगवद गीता सुनाई। कुछ नेत्र खोले, कुछ जागृति आई, लेकिन फिर ज्यों के त्यों पड़ गए। नारद जी के मन में निराशा होने लगी। तो उसी समय आकाशवाणी हुई है और आकाशवाणी ने कहा कि हे देव ऋषि, आपका उद्यम व्यर्थ नहीं जाएगा। मैंने बार बार कहा है, कथा में भी कहा है, और जो लोग मेरे निकट हैं, जानते हैं, मेरे पास रहते हैं, जिनसे मेरा संबंध है, शिष्य हों मिलने वाले, उनसे भी मैं अक्सर कहा करता हूं कि साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती, भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। भजन के मार्ग पर कोई चलने वाला कभी अगर इधर उधर हो भी जाए कभी, तो भजन नष्ट नहीं होता। आगे जब गिनती होगी तो 10 से आगे होगी 11, वो समाप्त नहीं होता। जड़ भरत इसका उदाहरण है। हिरण की देह में भी उनको याद बनी रही। तो कहा कि तुम्हारा उद्यम व्यर्थ नहीं जाएगा नारद, लेकिन ये जागेंगे तो सही, लेकिन जागेंगे सत्कर्म से। और वो सत्कर्म क्या है, वो कोई संत बताएगा, कोई संत बताएगा। नारद जी ने कहा कि धन्य हो आकाशवाणी जी। अरे ना तो डॉक्टर का नाम बताया, ना दवाई का नाम बताया। एक तो बता देते, या तो दवाई बता देते तो हम खोज लेते, या वैद्य बता देते अमुक। अब संत कहाँ खोजने जाएं? पहले संत खोजें, फिर सत्कर्म खोजें। इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए तीर्थम वृषक्रम में संपूर्ण पृथ्वी पर नारद जी भ्रमण कर रहे थे। हाहाकार मच गया धरती पर। अरे नारद आ रहा है, नारद भागो। क्यों? क्योंकि जिस प्रश्न का उत्तर नारद के पास नहीं है, उसका उत्तर कौन देगा? नारद जी सामान्य ऋषि नहीं है। नारद भगवान के मन का अवतार है, भगवान का मन है नारद। नारद जी स्वयं कुछ नहीं करते, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जही जस रघुपति करही सोते ही छन। भगवान वैसा भगवान को जो कराना होता है नारद के माध्यम से भगवान करा लेते हैं। कुछ तो मौनी बाबा बन गए, हमारा मौन चल रहा है, 10 दिन बाद खुलेगा तब आना, तब उत्तर देंगे। जानते हैं हम, नाक बचानी है ना, हम जानते तो हैं 10 दिन बाद आना। कुछ पलायन कर गए, कुछ समाधि में चले गए, उत्तर नहीं मिला। और इसी क्रम में नारद जी आए हैं बद्रीनाथ, जहां सनकादिकों से भेंट हुई है। सनकादिकों ने नारद जी से प्रश्न किया कि भाई कहाँ जा रहे हो, ऐसे मुंह क्यों लटका है? और नारद जी ने जब अपनी कथा सुनाई तब बोल उठे हैं सनकादिक।